भगत सिंह भारत को किस रूप में देखना चाहते थे? क्या अंग्रेज गरीब भारतवासियों के ऊपर कर रहे अत्याचार या फिर आज़ादी मिलने के बाद अमीर लोगों के हाथ में देश का बागडोर देना? जो भारत की स्थिति, दशा या फिर कहिए हालातों को समझे ही ना और देश की हालत फिर से वही रहे, जो गरीब परिवारों का शोषण होता रहे। नहीं, इनमें से कोई नहीं भगत सिंह भारत की स्थिति को चाहते थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियों से भून दिया गया था, तब 12 साल के भगत सिंह को इसकी सूचना मिलते ही अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां देखा कि बहुत से भारतीयों की लाशें बिछी हुई थी। लोग तड़प रहे हैं। कुएं में लाशों की ढेर लगा देख उनको सोचने पर विवश कर दिया। भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताब पढ़ा करते थे और किताब पढ़कर सोचते थे कि उनका रास्ता सही है कि नहीं, कैसे इस क्रूर अंग्रेज से आज़ाद भारत को दिलाया जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी हुकूमत जिसका शासन पूरी दुनिया पर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके शासन में सूर्य कभी अस्त हो ही नहीं सकता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्म के कारण लोगों के बीच बढ़ रही दूरियों से बहुत दुखी हुआ करते थे। उन्होंने समाज के किसी गरीब परिवार पर किसी भारतीय प्रहार को भी उसी के समान मानते थे जितना कि किसी अंग्रेज द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता समझ जाएगी कि अंग्रेज सरकार भारत में भारतवासियों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जो निर्देश भगत सिंह को दिए जा रहे थे वे अक्षरशः पालन किया करते थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों की ओर से एक युद्ध का प्रतीक, एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय उनको गोलियों से भून दिया जाए।